वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में एक और ऐसा तबका जिसमें कि शिक्षक बहाली को लेकर भी चर्चा की जाती है। तो करीब 10,000 से भी ज़्यादा स्वीकृत पद तो हैं हमारे बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, लेकिन यहाँ पे करीब 4500 शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में जल्द ही आपको अपडेट आने वाले हैं। ऐसा हमारे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने अपडेट दिया है। तो इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर म्यूजिक टीचर्स के बारे में भी बताइए, क्योंकि लगातार कई सालों से म्यूजिक टीचर का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है बिहार में। तो इस बार क्या ये बहाली की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे? कितने पद यहाँ पे सृजित किए गए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पदों के बारे में कितने लोग यहाँ पे अभी कार्यरत हैं, और अतिथि शिक्षकों के बारे में भी बताएंगे। अतिथि शिक्षकों के बारे में यानी गेस्ट टीचर के बारे में नियुक्ति कब होगी, और इसका जो एग्जाम पैटर्न है मतलब किस तरह से आपका चयन किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से एक न्यूज़ अपडेट दिया गया है, जिस न्यूज़ के माध्यम से आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और अगर आप बिहार बीपीएससी अनअकैडमी पे नहीं हैं तो जल्दी से आप यहाँ पे एनरोल कर लीजिए। प्राइसेस हाइक होने वाले हैं 1 अप्रैल से यहाँ पे फिर से एक बार। तो अगर आप लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जल्दी ले लीजिएगा। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मात्र आपको 7,559 रुपये में अपडेट किया जा रहा है, लेकिन मैं कहूँगा आपको यहाँ पे कि कम से कम आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन जरूर लें, क्योंकि बिहार की परीक्षाओं को लेकर अगर देखा जाए तो विलंबता होती रहती है। तो आपको यहाँ पे लगातार प्रैक्टिस सेट्स वगैरह और क्यूजेस वगैरह सब कुछ अपडेट किए जाते हैं, नोट्स मटेरियल पीडीएफ वगैरह सब कुछ दिए जाते हैं। तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। आपको मैं एक रेफरल कोड अपना दे देता हूँ। कोई भी अगर कोर्स आप यहाँ से लेते हैं तो आप इस कोड का यूज़ कर लीजिएगा, जितेंद्र 10। तो इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जितेंद्र 10। तो आप यहाँ पे जब इसका रेफरल कोड का यूज़ कीजिएगा तो 10% का डिस्काउंट किसी भी कोर्स पे आपको अवेलेबल हो सकेगा। दोस्तों अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपको इनरोल करने के लिए इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बीपीएससी गोल सेलेक्ट कीजिएगा, अपने सब्जेक्ट को चूज़ कीजिएगा, और आप 24 महीने 12 महीने या 6 महीने का कोई भी कोर्स ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जल्दी से प्राइसेस यहाँ पे हाइक होने से पहले आप यहाँ पे कोर्सेज को ले सकते हैं। यही नहीं, बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब्जेक्ट वाइज दिए जा रहे हैं। 110 नंबर का टारगेट रखना आपको अपने परीक्षा को लेकर, तो उसको कैसे मैनेज करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट लीजिए। यहाँ पे टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस होती हैं, टेस्ट मटेरियल मिलता है। यही नहीं, बीपीएससी में सीडीपीओ की भी वैकेंसीज आई हुई है, जिनके फुल मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ से दिए जा रहे हैं। कुछ यहाँ पे मेगा टेस्ट सीरीज भी लिए जा रहे हैं, जो कि T20 टेस्ट सीरीज के नाम से दिए जा रहे हैं। ये करंट अफेयर का सीरीज होता है, जो कि डेली बेसिस पे आपको दिए जाते हैं। ये सारे वो फैसिलिटीज़ हैं जो कि आप घर बैठे अपने परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। यह पीडीएफ नोट्स मटेरियल, मेंटरशिप गाइडलाइंस भी आपको दी जाती है, लाइव टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है। हर वो फैसिलिटी जो कि आप कहीं कोचिंग संस्थानों में जाके भी पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको अपडेट किया जा रहा है दोस्तों, घर बैठे। यही नहीं, बिहार में अगर आप सिपाही की तैयारी करते हैं तो भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार के टॉप एजुकेटर के द्वारा यहाँ पे 67th और 68th बीपीएससी की तैयारी में आज से भी आप लग सकते हैं, जिसके लिए 30 मार्च से नया बैच शुरू हो रहा है। तो जल्दी करें, यहाँ पे नई वैकेंसीज का अपडेट जो भी आएगा आपको यहाँ से फ़ायदे ज़रूर मिल पाएंगे दोस्तों। तो ये सारे अपडेट थे यहाँ से। दिस इज़ योर अनअकैडमी। तो आज ही सब्सक्रिप्शन लें इस वीडियो के माध्यम से। अब जब खबरों की बात करेंगे यहाँ पे, तो बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर एक नया अपडेट है। बिहार में लगातार कई वर्षों से, देखिए कई सालों से लाइब्रेरियन की भी वैकेंसीज का अपडेट नहीं दिया गया है, जिसके लिए 893 पद यहाँ पे सृजित किए गए। तो लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर प्रवेश परीक्षा के आधार पर यहाँ पे होगी आपकी नियुक्ति। ऐसा यहाँ पे अपडेट आया है, 29 मार्च का ये अपडेट है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। राज्य में 1 दशक से 10 साल से लगभग देखिए अधिक समय हो गया है, लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं आई है। नियुक्ति के लिए सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से लगातार दिए जा रहे हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कितने पद सृजित किए जाएंगे। इसकी गणना भी नहीं की गई है। बहाली की प्रक्रिया क्या होगी यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी ने इस पे संज्ञान लिया और लाइब्रेरियन की नियुक्ति के संबंध में पूछे गए सवालों पर जवाब भी दिया। लाइब्रेरियन की नियुक्ति के प्रवेश परीक्षा को लेकर इसके आधार भी होगी, जिसके लिए यहाँ पे नियमावली बनाकर तैयार है। इन्होंने ये कह दिया है कि जो इसकी परीक्षा होगी वो आपका एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे होगा, और आपकी नियमावली बन चुकी है, और 893 पदों का सृजन संख्या जो है सृजित किया गया है। सिर्फ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए वैकेंसीज है।
इसके अलावा अन्य रिक्तियों को भी यहाँ पे देखा जा रहा है, जो कि आपको अपडेट मिल रहा है। और दोस्तों इधर अभी अधिकारी बता रहे हैं कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार की जा रही है। हालांकि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी पिछले 1 साल पहले भी सदन में 3 से 4 बार लाइब्रेरियन की नियुक्ति की बात कर चुके हैं। शिक्षा विभाग यह तय नहीं कर सका है कि 1000 रिक्तियां हैं या 2000 रिक्तियां हैं। बिहार में अंतिम बार जो लाइब्रेरियन की नियुक्ति हुई थी 2008 में हुई थी। इसके बाद आज तक इसकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। हालांकि नियुक्ति को लेकर इस बार आंदोलन भी हुआ था, कई लोग कोर्ट में भी गए थे। सरकार में मिडिल स्कूल अपग्रेडेड जितने भी माध्यमिक स्कूल बने हैं वही माध्यमिक स्कूलों को अपग्रेड +2 में कर दिया गया है। स्कूलों को अपग्रेड जब किया गया जा रहा है तो शिक्षकों की नियुक्ति लगातार भी की जा रही है, पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति अभी तक नहीं हो रही है। यहाँ पे स्कूलों में लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदी जा रही हैं, पर इनकी देखरेख के लिए नियुक्ति भी नहीं हो रही है। इन सब को लेकर यहाँ पे जो छात्र हैं वो कोर्ट भी जा चुके हैं। ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन के सदस्य अपनी मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सका है। इसको लेकर यहाँ पे अपडेट दिए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने यहाँ पे कहा है कि उनकी ओर से लगातार आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। 1 साल से अधिक दौड़ रहे हैं छात्र ये नियमावली को लेकर, यहाँ पे पद सृजित को लेकर यहाँ पे लगातार जो है टकरार चल रही है सरकार और छात्रों के बीच में, लेकिन अभी तक कोई भी स्पष्टता यहाँ पे सामने निकल कर नहीं आई है। तो ये न्यूज हो गया दोस्तों आपके। अगर हम बात करें अब दोस्तों यहाँ पे बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, तो उस पर भी संज्ञान लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा और बिहार में विश्वविद्यालयों कॉलेजों को लेकर भी जल्द मिलेंगे 4500 नए शिक्षक। तो अब ये नई शिक्षक प्रणाली जो आ रही है, नए शिक्षकों की नियुक्ति जो होगी, ये कब तक होगी, क्या इसके लिए यहाँ पे सरकार ने बोला है, क्या जानकारी दी है, इसके बारे में हम आपको अप टू डेट करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक अपडेट और दे दूं मैं आपको। सबसे पहले बिहार में म्यूजिक टीचर को लेकर काफी लंबे समय से देखिए इनकी भी नियुक्तियां नहीं हुई है। संगीत शिक्षकों के लिए होगी क्या पात्रता, इसके बारे में जानकारी आपको छोटे से अपडेट में दे देना चाहते हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व की पात्रता परीक्षा के आधार पर करीब 759 पदों पर संगीत शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। अभी 6ठे चरण की नियुक्ति चल रही है, जिसके बाद 7वें चरण की प्रक्रिया भी चलेगी। ये दोनों चरण पूरा कर लिए जाने के बाद आप संगीत शिक्षकों की नई नियुक्ति के लिए भी पात्रता परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पे ना तो आपके 6ठे चरण में संगीत टीचर्स की बहाली होगी, ना ही 7वें चरण में बहाली होगी। और आपको पता है कि 6ठे चरण को कंप्लीट करते करते पूरा जो सरकार है यहाँ पे करीब 3 से 4 साल लगा चुका है। आप लोगों को पता है ना, 2018 से बहाली की प्रक्रिया चल रही है और रद्द स्थगित यही चलता रहा है। अब 7वें चरण का बहाली की प्रक्रिया में STT 2019 जो छात्र एग्जाम दिए हैं उनकी बहाली की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद यहाँ पे संगीत टीचर्स की रिक्रूटमेंट होगी। तो कितना विलंबता होगी अभी इस आयोग इसके ऊपर चर्चा भी नहीं कर रहा है, लेकिन आपके लिए 759 पद सृजित हैं जो कि बिहार के टीचर, म्यूजिक टीचर के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी हैं। मैंने इससे पहले 2019 में या 2020 में एक वीडियो बनाया था आप लोग के लिए बिहार के म्यूजिक टीचर्स की रिक्रूटमेंट को लेकर। बहुत सारे तथ्यों को वहाँ पे हमने सामने रखा था। तो अब वहाँ पे जो भी अपडेट होगा नई बहाली की प्रक्रिया को लेकर, इसके बारे में भी जानकारी देंगे, लेकिन आने वाले समय में। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे उच्च विद्यालयों के प्रबंधन को लेकर, जहाँ पे समिति गठित की गई है। और यहाँ पे जो कि मैं अगर बात करूँ उच्च प्रबंधक समिति गठन की रिपोर्ट को लेकर जो कि मंगवाया गया है, मंत्री जी ने कहा है कि यहाँ पे पूर्व में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों का चयन किया जाता था, जिसमें काफ़ी विलंब होता था और इसलिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन भी किया गया। आप लोगों को पता है कि विश्वविद्यालय का अलग एक आयोग भी गठित कर दिया गया है, जिसके माध्यम से नियुक्ति की जा रही है। दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे वर्ष 2020 से ही कोरोना के चलते नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित रही है। और रामबली सिंह यादव के सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री को कहा कि कहां पर उच्च विद्यालयों में प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया गया है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट जिला में मंगवाई जाए।
तो उच्च विद्यालयों के लिए अगर हम देखें तो नई शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो आपको जल्द ही अपडेट मिलेगी। आयोग जो कि उच्च विद्यालय विश्वविद्यालय आयोग सेवा आयोग के तहत से अपडेट की जाएगी। तो अभी इसमें कोरोना को लेकर 2 साल तक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था यहाँ पे, जो कि अब यहाँ पे कोरोना से खत्म हो चुका है और अब यहाँ पे नई नियुक्ति के बारे में देखने का अपडेट अभी आपको मिलेगा। पटना में चलते हैं और यहाँ पे राज्य में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जल्द 4,500 शिक्षक की नियुक्ति होगी। यहाँ पे 4,500 टीचर्स की नई नियुक्ति होने वाली है। शिक्षा विभाग के मंत्री जी हैं विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि तेजी से इसका काम करवाया जाएगा। इन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में 2 साल वैसे ही लेट हो चुके हम लोग, यानी कि बाधाएं आई थी, इस कारण से इसकी विलंबता हुई है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि मंगलवार को विधानसभा में भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा के ध्यान आकर्षण करते हुए बात को रखा गया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में करीब 10,804 पद स्वीकृत है, यानी कि शिक्षकों की नियुक्ति अभी इतनी है कॉलेजेस में सिर्फ बात की जाए तो, जिनमें से कि 5,555 जो हैं वो कार्यरत अभी शिक्षक हैं और 4,638 पदों पर नियुक्ति यहाँ पे होने वाली, यानी कि इसी 4,500 शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पे बात की जा रही है। अगर हम बात करें अतिथि शिक्षकों की दोस्तों, अतिथि यानी कि गेस्ट टीचर्स की, तो 1,664 अतिथि शिक्षकों की सेवा भी ली जा रही है इसमें, और इस तरह से अभी 7,219 शिक्षक कार्यरत हैं हमारे विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से अभी 4,500 के लगभग शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, जिनमें कि 16 विषय जो है शिक्षकों के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार कर लिए गए हैं और यहाँ पर जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी जारी है दोस्तों। आप लोग जाके बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। छठे चरण की प्रक्रिया जल्दी पूरी नहीं की जाने के मामले को लेकर शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि यह एक पूरक सवाल है यहाँ पे, और सरकार चाहकर भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी नहीं कर पाई है, और इसका हम लोग को मलाल भी है। इस मामले में न्यायिक आदेश भी आ चुके हैं, जो कि नियुक्ति की प्रक्रिया और पात्रता को नहीं रखते थे, उन्हें भी शामिल करने की बात कही गई है। सरकार ने हाईकोर्ट से आग्रह भी किया है कि हमें अभी छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह कर लेने दीजिए, आगे की नियुक्ति में नए पात्रता वाले शामिल करेंगे। तो सरकार विलंबता कर रही है और उनको मलाल भी है, और जब यहाँ पे हाईकोर्ट से प्रताड़ित होते हैं ये लोग, तो हाईकोर्ट यहाँ पे जब प्रेशर डालता है तो ये हाथ जोड़ते हैं कि हमें अपना काम करने दीजिए, जिसमें कि उम्र की छूट भी दी जाएगी छात्रों को। हरिभूषण ठाकुर ने यह कहा है कि सवाल मंत्री जी से कहा गया है, और जिनमें अनुमंडलों में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है वहाँ किसी भी तरह का स्थापना प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। आगे के चरणों का जो भी बहाली का प्रक्रिया है वो आपको अपडेट मिलता रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो ये तो अपडेट हो गया शिक्षक नियुक्ति को लेकर, टीचर म्यूजिक टीचर्स को लेकर, आने वाली बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर, और दोस्तों लाइब्रेरियन की वैकेंसीज को लेकर जो भी अपडेट था हमने आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन छात्रों तक भी ये न्यूज़ पहुंचता रहे। बाकी की न्यूज़ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।